इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए न रीड करिए, इग्नोर करिए, तो आपने फार्मूला याद आ जाएगा कि सर एवरेज वेलोसिटी तो हमको बचपन से ही याद करा दिया गया था कि दैट वाज टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड देन डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसके बाद आप चाहो तो वेक्टर बोल भी सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम वेक्टर। अभी गलत हो गया है, टाइम के साथ वेक्टर यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ अ स्केलर। सो कंप्लीट एक्सप्रेशन हियर विल बी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी आपने एवरेज में लिखना है अगर, तो ऐसे बना देते हैं आप काइंड ऑफ ब्रैकेट एंड ऊपर वेक्टर का मार्क कर लीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप इसे एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो डिवाइड बाय टाइम। ऐसा फॉर्मूला है, सिंबॉलिकली नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको थियोटिकली लिखा ही रहने दीजिए वैसे ही, और ये लाइन आप डिलीट कर सकते हैं। नाउ वैल्यू पुट करेंगे टोटल टाइम। क्वेश्चन में आप देखो पहले तो 0 था और बाद में फिर 5 हो गया, तो 12 बजे चले और 5 बजे आपने फिनिश किया तो 5 घंटे ही लगे। कैसे निकाला, माइनस कर देते हैं आप फाइनल में इनिशियल को, तो जो टाइम आएगा दैट विल बी t2 माइनस t1, सो इट विल बी 5 माइनस 0, सो विल बी 5 सेकेंड द वैल्यू ऑफ t। we can put it here. Now if we talk about s vector, s here is total displacement vector and it will be equal to final position vector minus initial position vector. What are these? इसके लिए आपको फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। आप बीच में कहीं अगर कुछ देख रहे हो, जैसे 2 सेकंड पर ये ज्ञान दिए हैं कि 6,7 पर है ना पार्टिकल, हमें उससे मतलब नहीं है। ये बीच का जो मोमेंट है, बीच का जो पोजीशन है, बीच का जो टाइम है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ एवरेज वैल्यू। आप घर से चले और आप घर पे आ गए, रास्ते में क्या किए डज नॉट मैटर, एवरेज वैल्यू 0 ही होती है। वेलोसिटी का वैल्यू वहाँ पे एवरेज में कुछ नहीं आता। बाकी यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, बस आपको समझाने जा रहे हैं कि आप इसे डिलीट कर दो वरना ये आपको बहुत टेंशन देगा फालतू में। अब शुरुआत में पोजीशन कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 है। आप इस पोजीशन कोऑर्डिनेट को वेक्टर फॉर्म में ले आओ। कैसे कि 2 एंड 3 लिखेंगे, इसके साथ में आप इसके जो यूनिट वेक्टर हैं मल्टीप्लाई करेंगे, दैट आर i एंड j। तो 2i प्लस 3j के इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर हियर विल बी 13 एंड 14, देन i कैप एंड j कैप, ऐसा। अब आप R2 में R1 को घटा लीजिए। ऐसा क्यों करना है, ताकि s निकल आए। तो 13 में 2 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा और 14 में 3 घटाएंगे अगेन 11 आ जाएगा। अभी आपने एस वेक्टर निकाल लिया है, अभी आपने थोड़ी देर पहले टी निकाल ही लिया था। दोनों को पुट कर देंगे तो आंसर भी निकाल ही लेंगे, निकाल देते हैं। आप एस का वैल्यू रख रहे होंगे तो 11 कॉमन ले लेना, इन ब्रैकेट आई कैप एंड देन जे कैप आ जाएगा और फिर पूरे में डिवाइड कर देना सरकार 5 से, तो ये आपका अल्टीमेट आंसर विल बी 11/5, देन इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप।